अजी सुनते हो, किचन का सारा काम खत्म हुआ कि नहीं? देखो, लड़ाई झगड़ा करके और बाद में मुझसे रूठ कर जो तुम मुझसे काम कराती हो ना, ये गलत बात है। देखो मेरा मुंह कितना सूजा हुआ है, तुम्हारी मार से मेरे गाल पर इतनी जोर से चोट आई है। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने तुम्हें मारा है? बोलो। अच्छा, तो अब मैं सबूत इकट्ठा करूं तुम्हारे खिलाफ? मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि सारा काम धंधा छोड़कर तेरे पीछे लग जाऊं, समझी? कर दिया मैंने सारा किचन का काम। ये बर्तन बड़े हैं, ये धो लेना, ठीक है? और मुझसे तो उम्मीद करना मत कि मैं धोऊंगा। अरे अब इतना मुंह लटका के क्यों खड़ी है? मैंने खाली बर्तन मांजने के लिए ही तो कहा है। तुम वही आदमी हो ना जिससे मैंने शादी की थी? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने जिस आदमी से शादी की थी ना, वो मुझसे कभी काम नहीं कराता था। अच्छा, तो क्या करवाया करता था? वो मुझे फूल की तरह रखता था, फूल की तरह, समझे? तुम तो मुझसे बर्तन बनवाते हो, खाना बनवाते हो, ये नहीं कि एक नौकरानी ला कर रख दो। मार खाने के बाद भी तुझे नौकरानी की जरूरत है? मतलब मार खाने के बाद तू सारा काम तो मुझसे करवा लेती है और फिर भी नौकरानी की जरूरत है? नौकरानी के अंडे देखी यहाँ आकर? जितना कहा है उतना करो। मेरे लिए एक नौकरानी ढूंढ के ले आओ ताकि मुझे बार बार ये सब नौटंकी ना करनी पड़े। अरे इतना करके तो भगवान को भी पता चल जाता कि मैं क्यों कर रही हूँ। तुम तो इंसान होके भी नहीं समझ पाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू मेरी बेइज्जती कर रही है कि तारीफ कर रही है। जो जो बोलना है खुल के बोलना। कहाँ पर जाना है कि पोछा भी लगाना है तुमको? अरे बाप रे, चलो अच्छा है चले गए, वरना अभी पोछा भी लगाना पड़ जाता। आए मुझसे टक्कर लेने वाले। आज तो बेटा भाग भाग के घर जाना पड़ेगा। उस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं कि मेरे लिए तैयार खड़ी हो। चुपचाप जाकर किचन में छुप जाऊंगा। अब खाना वाना खाकर आराम से बेडरूम में आ जाऊंगा। इससे मैं दिखूंगा भी नहीं और मेरा पेट भी भर जाएगा। फिर मैं सुबह ही दर्शन दूंगा उस चुड़ैल को। ला 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 हाय राम। माँ जी, कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ बाहर आकर? मजा आया ना? अच्छा, मैं तेरे साथ आई हूँ कि तू मेरे साथ आई है बहू? कभी तो सोच समझ के बोल लिया कर। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बहू तेरी ये मजाक, तू मुझे बंदर बोलेगी? और जो आप मुझे उल्टा सीधा बोलती रहती हैं उसका क्या? खुद जो टोंट मारती हैं उसका क्या? बस अपने पे आई तो निकाल ली तलवार और मारने लगी मुझे। ए बहू, ज्यादा जुबान ना चला। मेरे पास कोई तलवार नहीं है तुझे मारने के लिए। उल्टा तूने ही भाले छुपाए होंगे मुझे मारने के लिए। मैडम, आपका बिल आ चुका है, प्लीज पे कर दीजिए। ए बहू, चल बिल पे कर दे। घर चलते हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। अरे मैंने कुछ खाया भी है जो मैं बिल पे कर दूं? सब कुछ तो आप ही ने खाया है और जब मेरे खाने की बारी आई तो लगी मुझसे लड़ने। घर चल, फिर बताती हूँ तुझे कौन बिल पे करेगा। 4 प्लेट चाउमीन क्या खा ली? तूने तो मुझे दानव समझ लिया। अरे 4 प्लेट चाउमीन में होता ही क्या है, खुद को देखा है? सुनो, आज क्या है तुमको पता भी है? मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। आज हैप्पी रिपब्लिक डे है। अरे अच्छा, आज रिपब्लिक डे है, मुझे तो पता ही नहीं था। इसीलिए बच्चे गली में नारे लगा रहे थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता
लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं और हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, इसीलिए हमारा जहान सबसे प्यारा जहां है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आप सभी को हमारी ओर से हैप्पी रिपब्लिक डे। हाँ, और आप भी अपने घरों में झंडा फहराइए। देखिए हमारा हिंदुस्तान कितना प्यारा है। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान में जन्मे। चलिए आप भी हमारे साथ जन गण मन गा लीजिए। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंग। तब शुभ नामी जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुनो, आज आप काम पर जा रहे हो ना, तो जल्दी घर आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगी। अरे आदमी अपने टाइम से ही तो आएगा। काम जितना होगा उतना ही तो निपटा कर आएगा ना, ऐसे थोड़ी ही चला आऊंगा। अरे तुम्हारे काम का कोई टाइम होता है या नहीं? रोज 9 बजे निकल जाते हो और रात को सीधा 10 बजे 11 बजे 12 बजे आ जाते हो। ये कोई टाइम है आने का? अरे तो अपना काम कर रहा हूँ ना, कोई गुलछर्रे थोड़ी उड़ा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम गुलछर्रे भी उड़ाओगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। चलो हटो, अब मुझे जाने दो, मुझे काम पर जाना है। जब देखो मुझे रोका टोका करती है। अरे बेटा सुनो। अरे अंकल जी नमस्ते, आप सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बेटा, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, हो सकता है कि हम 2-3 दिन में ही लौट कर आ जाए या फिर शाम को ही आ जाए। मन लगा तो रुक जाएंगे, मन नहीं लगा तो आ जाएंगे। अब मैं ये कहने आया हूँ कि तुम दोनों पूरे घर का ध्यान रखना, समझे? और अगर कहीं जाना हो तो घर का ताला मार के बाहर से चले जाना, समझे? और चाबी जहाँ मैं बताऊंगा वहाँ छुपा कर जाना। ठीक है अंकल जी, हम पूरे घर का ध्यान रखेंगे, आप आराम से घूम कर आइए, ठीक है? हाँ अंकल जी, हम पूरे घर का ध्यान रखेंगे, आप आराम से जाइए और घूम कर आइए। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ और आकर नीचे दरवाजा लगा लो। सुनो, मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? और कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। अच्छा, एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें रोज बोलती हूँ कि जल्दी आ जाना और हो सके तो बीच में आ जाना, खाना बनाकर खिला दूंगी, मगर तब तो तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। और अब अंकल जी घूमने जा रहे हैं, तब तुम मुझे बोल रहे हो कि बीच में आ जाऊंगा। जब तुम रोज नहीं आ सकते तो आज कैसे आ जाओगे? बताओ, दो ना जवाब। है ही नहीं जवाब, दोगे क्या? किस घड़ी में मैंने किससे शादी की होगी? जब देखो मुझ पे शक करती रहती है। अरे आदमी अपने काम से ही तो जा रहा है, किसी और काम से थोड़ी। और तेरे को शक है तो तू भी चल। मुझे तो कहीं नहीं जाना, जाओ ना, काम पर जाओ, 9 बज गए हैं। और सुनो, मुझे पता है 10 बजे से पहले तो तुम आने वाले नहीं हो, ठीक है? जाओ जाओ, तुम अपने ऑफिस जाओ। अरे क्या हो गया, तू इतना मुंह लटका के क्यों बैठा है? अरे यार क्या बताऊं, मुझे ना टेंशन हो रही है। अरे तुझे किस चीज की टेंशन है? तू तो मस्त मौला आदमी है,
टेंशन फ्री रहता है हर वक्त। अब तो काम भी खत्म हो गया है, 10 बजे तक पार्टी करेंगे और फिर उसके बाद तू घर चला जाना। तेरी बीवी पूछेगी तो बोल देना काम कर रहा था। वैसे भी तो तू रोज उल्लू ही बनाता है ना उसको, आज फिर बना देना। अरे मैं रोज उसे उल्लू बनाता हूँ ये तो बात ठीक है, मगर आज हमारे मकान मालिक नहीं है ना घर पे। वो बेचारी अकेली कैसे वहाँ एडजस्ट कर रही होगी। सोच रहा हूँ कि घर जल्दी चला जाऊं। अरे अगर आज तू घर चला गया ना तो उसको पता चल जाएगा कि तेरा काम तो 6 बजे ही खत्म हो जाता है, तू तो सिर्फ दारू पार्टी करने के लिए हमारे पास 10 बजे तक रुक जाता है। तब क्या करेगा तू? बात तो तुम्हारी सही है, मगर मुझे उसकी तो चिंता हो रही है ना, वो क्या कर रही होगी। लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा घर। एक बार उसे फोन करके पूछ लेता हूँ कि मकान मालिक आए कि नहीं। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, फोन लगा ले, पूछ ले। अगर आए तो ठीक है रुक जाना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, तू चला जाना। बोल देना आज जल्दी काम खत्म हो गया था। हेलो, हाँ मैं ये पूछ रहा था कि मकान मालिक कब आए थे? अरे क्या हुआ, क्या कहा तेरी बीवी ने? अरे यार मुझे तो जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं आया है और रात में वो बेचारी अकेली कैसे रहेगी। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्त, आज तो मैं नहीं रुकूंगा, फिर किसी दिन रुक जाऊंगा। आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम चले जाओ। अंकल जी आप तो बड़ी जल्दी आ गए। अरे बेटा, माँ मन नहीं लगा तो हमने सोचा घर ही चले जाते हैं, तुम लोग भी अकेले होंगे ना, तो सोचा जल्दी चले आते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे अंकल जी, आप तो बड़ी जल्दी आ गए, आपने तो कहा था 2-3 दिन में आएंगे। अरे बेटा तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो सोचा जल्दी चले, और तुम्हें भी तो प्रॉब्लम हो रही होगी ना। अरे अंकल जी ये लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर ले आई हूँ। क्या हुआ, इतना डर क्यों रही हो? जी आप कब आए, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। हाँ देखोगी कैसे, झूठ बोलने की बीमारी जो लगी है। और अगर मैं 10 बजे आ जाता तो क्या चला जाता, तुमने जानबूझ के मुझे बुलाया है ना। बेटा मैं चाय पी चुका हूँ, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम दोनों आराम से बात करो। ठीक है? ठीक है अंकल जी, आप अपने घर चले जाइए। तुम कभी नहीं सुधरोगी, समझे? आखिर तुमने अपनी बात मनवा ही ली। लो मैं घर आ गया, चाटो मेरा दिमाग। घर जल्दी आ जाया करो, देखो यही टाइम है तुम्हारा आने का, और तुम 10 बजे न जाने क्यों इतना लेट कर देते हो। मेरा मन नहीं लगता ना घर में। अरे तुम्हें क्या पता, मैंने अपने दोस्त से आधा दिन एक्सचेंज कर लिया था, वरना मैं तो 10 बजे ही आता। तुम्हें क्या पता कि ऑफिस में कितना काम रहता है मुझे। हाँ पता है मुझे तुम्हारा काम 6 बजे खत्म हो जाता है, और तुम 6 बजे के बाद अपने दोस्तों के पास चले जाते हो, समझे? ज्यादा मुझे बनाओ मत, मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूँ। शादी करने के यही साइड इफेक्ट होते हैं, आदमी अपनी बीवी से झूठ नहीं बोल सकता, भले ही वो अपने परिवार से झूठ बोल ले। दादाजी मैं खेलने जाऊं? अरे दादाजी क्या हुआ? मैंने तो खेलने के लिए बोला था और आप रोक क्यों रहे हो? क्या बताऊं बेटा, मेरे 4 बेटे हैं, मगर उनमें से किसी को मेरी परवाह नहीं। अरे दादाजी, अगर वो आपकी फिक्र नहीं करते, मैं तो हूँ ना, मैं फिक्र करता हूँ आपकी। अरे तुम तो मेरे राजा बेटा हो। हाँ मुझे पता है कि वो मेरी फिक्र नहीं करते, मगर तुम हो। तो ठीक है दादाजी, मैं खेलने जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना, थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना, चोट मत खाना। ठीक है दादाजी, मैं जा रही हूँ। भगवान ऐसा पोता सबको दे। दादाजी मैं आ गया। अरे आ गई बेटा। हाँ दादाजी मैं आ गया। बेटा अपने चाचा, पापा, ताऊजी सबको बुला के लेकर आओ, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
ठीक है दादाजी, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। आज तो मैं इनसे बात कर कर ही रहूंगा। दादाजी मैं सबको बुला लाया। ठीक है बेटा। डैड मैं आ गया। बाकी सब कहाँ है? इनको भी बुलाओ। बस सब आ ही रहे हैं। आज तो लगता है पिताजी घर का बंटवारा करके ही रहेंगे। हाँ, क्यों नहीं, घर का बंटवारा करके रहूंगा। यही सब देखना रह गया था। अरे दादाजी गुस्सा मत करिए, आप बात तो कीजिए जिसके लिए बुलाया था आपने। मैंने तुम सबको इसलिए यहाँ बुलाया था ताकि मैं सबको इकट्ठा करके एक बात कह सकूं। अच्छा पिताजी बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे 4 बेटे हैं, मगर चारों में से कोई भी मेरा ध्यान नहीं रखता सिवा मेरे पोते के। अब मेरी बात कान खोल के सुनो। जब तक तुम मेरी सेवा नहीं करोगे, मैं तुम चारों को कुछ भी जायदाद में से नहीं देने वाला। क्या क्या पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। अब दफा हो जाओ मेरी आंखों के आगे से।